गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करेंगे एटम के बारे में। एटम का एटॉमिक नंबर क्या होते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कितने प्रोटॉन होते हैं, कितने न्यूट्रॉन होते हैं, आइसोबार क्या होते हैं, आइसोटॉप्स क्या होते हैं, इनके बारे में डिस्कशन करेंगे आज। तो सबसे पहला आता है अपना एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर वैसे आपको 10th में बताया जाता है। फर्स्ट टर्म एटॉमिक नंबर आर रिप्रेजेंटेड बाय जेड। एटॉमिक नंबर हमें क्या बताता है? एटॉमिक नंबर हम कह सकते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन कितने होते हैं उतना ही एटॉमिक नंबर होता है, या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसमें? न्यूट्रल एटम में। एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन और या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन इलेक्ट्रॉन किस में होने चाहिए? इन अ न्यूट्रल एटम। इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल एटम में होने चाहिए, क्योंकि अगर वो आयन है वो उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाती है। अगर Cl नेगेटिव की बात करें, एक नेगेटिव चार्ज आ गया तो उसके ऊपर जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या वो बढ़ जाती है, तो उसको एटॉमिक नंबर नहीं बोलेंगे। सिंपल सी बात है भैया। एटॉमिक नंबर क्या है? किसी एटम के अंदर कितने प्रोटॉन है, या किसी न्यूट्रल एटम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन। और किसने डिस्कवर किया था एटॉमिक नंबर को? मोसेली। किसने डिस्कवर किया था? मोसेली। इट वाज डिस्कवर्ड कवर्ड। ये कोई कंपलसरी नहीं है, आप इसको याद रखें, लेकिन अगर आप अपनी नॉलेज को बढ़ाना चाहते हैं तो आप इसको याद भी कर सकते हैं। उसके बाद आता है मास नंबर। कोई भी एलिमेंट है, एक्स कोई एलिमेंट है, ये एटॉमिक नंबर होता है। ये क्या होता है? एटॉमिक मास। एक्स क्या है? सिंबल एलिमेंट का। एक्स क्या हुआ? सिंबल। सिंबल ऑफ एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का चिन्ह। जेड, जेड क्या होता है? एटॉमिक नंबर। और ए क्या होता है? एटॉमिक मास। और एटॉमिक मास किसका सम होता है? एटॉमिक मास सम होता है, जोड़ होता है किसका? नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन लेते हैं तो वही इलेक्ट्रॉन एक न्यूट्रल एटम के लेने पड़ेंगे। तो सिंपली हम क्या लिखते हैं? एटॉमिक मास किसका सम होता है? एटॉमिक मास, या मास नंबर भी बोलते हैं इसको। मास नंबर इज द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। और इनको कलेक्टिवली क्या बोला जाता है? न्यूक्लियंस। प्रोटॉन प्लस न्यूक्लियस को कलेक्टिवली क्या बोला जाता है? न्यूक्लियंस। क्यों? क्योंकि वो कहाँ पे पाए जाते हैं? न्यूक्लियस के अंदर। तो एटॉमिक mass are represented by A. Atomic mass or mass number is the sum of number of proton and number of neutron। नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। कितने प्रोटॉन है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं इनसाइड एंड एटम। एक एटम के नंबर, एक एटम के अंदर किस किस का जोड़ है? एटॉमिक मास। Atomic mass A is the sum of number of proton plus number of न्यूट्रॉन। आप नंबर ऑफ प्रोटॉन की जगह नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी ले सकते हैं, बट कंडीशन ये है एटम क्या होना चाहिए? न्यूट्रल। ये ना हो पॉजिटिवली चार्ज हो या नेगेटिवली चार्ज हो, उससे इलेक्ट्रॉनों की संख्या में फर्क पड़ जाता है, तो एटॉमिक मास उससे नहीं आएगा। अब ये क्या? एक्स किसी भी एलिमेंट का सिंबल है, ऊपर एटॉमिक मास, नीचे एटॉमिक नंबर। अब हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने हैं।
या नंबर ऑफ प्रोटॉन निकालने, कितने होंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। एटम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे जो उसका एटॉमिक नंबर है। नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एन एटम, वो भी कितने होंगे जितना एटॉमिक नंबर है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन एन एटम, आपको पता होगा जो एटॉमिक मास है किस किस का जोड़ था, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। अगर मैं एटॉमिक मास में से नंबर ऑफ प्रोटॉन घटा दूं, ये कैंसिल हो जाएगा, बाकी क्या बचेगा? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन किसके इक्वल हुआ? एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। ये फॉर्मूले आपके काम आएंगे। अभी हम एक एग्जांपल लेते हैं और उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करेंगे। क्या दिया एग्जांपल? कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन, किसमें? क्लोरीन एटम। सिंपल लिया मैंने। क्या आएगा इसके लिए? Cl का सिंबल ही पता हो पहले तो, 17 एटॉमिक नंबर, 35 एटॉमिक मास। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हुए? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हुए? इलेक्ट्रॉन जितना एटॉमिक नंबर है 17। नंबर ऑफ प्रोटॉन ई पॉजिटिव कितने? 17। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 35। एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर कितने हैं? 18। लेकिन अगर वो पूछता है, मैं एक अलग एग्जांपल लेता हूं, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन, किसमें? O2 नेगेटिव। O2 नेगेटिव। ये अपना नेक्स्ट एग्जांपल है। इसके लिए क्या आएगा? O2 नेगेटिव है, सिंबल देखेंगे पहले तो। O2 नेगेटिव, एटॉमिक नंबर कितना होता है ऑक्सीजन का? 8। एटॉमिक मास 16। 8 एटॉमिक नंबर होता है और 16 क्या होता है अपना एटॉमिक मास। अब नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होते हैं जितना एटॉमिक नंबर हो। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने आएंगे? 8। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में थोड़ा डिफरेंस रहेगा भाई, कितने? 8 तो एटॉमिक नंबर, -2। माइनस का मतलब क्या है? नेगेटिव का क्या मतलब है? गेन कर रखे हैं इसने, ऋणी है ये। ऋणी कौन होता है? जब कोई किसी से उधार लेते हैं, इसने 2 इलेक्ट्रॉन उधार लिए तभी तो ऋणी है ये, नेगेटिव तभी तो है। तो इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 8 + 2 10 इलेक्ट्रॉन होंगे इसके ऊपर, ना कि 8। तभी तो बोला जाता था वहां नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एटॉमिक नंबर क्या था? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए न्यूट्रल एटम। अब 10 थोड़ी होगा ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर भाई। तो न्यूट्रल एटम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या कहलाएगी? एटॉमिक नंबर। न्यूट्रल एटम में, आयन में नहीं। तो 8 तो इसके खुद के इलेक्ट्रॉन है, 2 इसने बाहर से ले रखे हैं, 10 इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन रिमेन्स द सेम, चाहे चार्ज कुछ भी। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने आएंगे? 16 - 8 कितने आए? 8। मैं एक दूसरा एग्जांपल लेता हूं यहां पे। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन Na पॉजिटिव। Na पॉजिटिव में हमें निकालने हैं। तो पहले तो आपको यही पता होगा Na पॉजिटिव, Na का एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास क्या है? 11 और 23। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 10। 10 कैसे हुए? 11 इलेक्ट्रॉन है जितना एटॉमिक नंबर है। प्लस का मतलब धनी, जो देता है। कितना प्लस है? एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रखे हैं। कितने आए? इलेक्ट्रॉन 10। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने आएंगे? 11। प्रोटॉन कैन नॉट बी डोनेटेड। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने आएंगे? 23 - 11 कितने बचेंगे? 12। तो इस तरह से आप इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट टॉपिक है जो अपना, वो है
आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन्स क्या होते हैं? आइसोटोप्स समस्थानिक, समभारिक, शायद 10th में भी आप इनको पढ़ चुके होंगे। आइसोटोप्स, आइसोटोप्स, आइसोबार्स, आइसोटोन्स। वैसे तो दो रहे, वो आपके सिलेबस में नहीं है तो ऑप्शनल रहेंगे, आप उनको करते हैं या नहीं करते हैं। आइसोमर्स एंड आइसोएस्टर्स। आइसोएस्टर्स। आइसोटोप्स क्या होते हैं? आइसोटोप्स आर द एटम, एटम होते हैं सेम एलिमेंट के। अभी मैं पहले एग्जांपल ही ले लेता हूँ। एग्जांपल क्या है आइसोटोप के? 1H1, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप है, 1H2, 1H3, तो सभी हाइड्रोजन के हैं। तो आइसोटोप क्या है? एटम है सेम एलिमेंट के, हाइड्रोजन के हैं तीनों, हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास। जिनके पास एटॉमिक नंबर तो सेम हो लेकिन एटॉमिक मास क्या हो? डिफरेंट हो। Isotopes are the atom of same element having क्या हो? Same atomic number but different atomic mass। atomic mass क्या हो? डिफरेंट। अब ये तो हाइड्रोजन के हुए, एटम किसके हैं? सेम एलिमेंट के, हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास। समस्थानिक बोला जाता है। कार्बन के भी ऐसे C612, C13, C14 कार्बन के हैं ये आइसोटोप। फिर आते हैं आइसोबार्स। आइसोबार्स एटम है डिफरेंट एलिमेंट के। किसके? डिफरेंट एलिमेंट के, जिनके पास क्या हो? एटॉमिक नंबर तो डिफरेंट हो, एटॉमिक मास सेम हो। मैं एग्जांपल लेता हूँ, आर्गन, पोटासियम, कैल्शियम, ये तीन है। आर्गन का कितना हो गया? 18, कैल्शियम सॉरी पोटासियम का 19 और इसका 20, बट एटॉमिक मास रिमेन्स द सेम। तो एटम जो आइसोबार है वो किसके एटम है? डिफरेंट एलिमेंट के। आइसोबार्स are the atoms of different element। different element के एटम है having, जिनके पास क्या हो? same atomic mass, same atomic mass। atomic mass तो सेम हो बट डिफरेंट, लेकिन क्या हो? डिफरेंट हो क्या? एटॉमिक नंबर्स। ये अपने आइसोबार के एग्जांपल हो गए। नेक्स्ट क्या? आइसोटोन्स। आइसोटोन्स क्या है? डिफरेंट एलिमेंट के एटम है, इनके पास क्या होते हैं? सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है? सेम होती है। आइसोटोन्स। आइसोटोन्स, आइसोटोन्स क्या होते हैं? आइसोटोन्स are the atoms of different element। different element के atom क्या? isotons are the atoms of different elements having same number of क्या हो? same number of neutrons। सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन की संख्या क्या हो? इनमें सेम हो। एग्जाम्पल ले सकते हैं, कार्बन रहा अपना, कार्बन का आइसोटोप ले लिया, कार्बन 614 ले लिया और ऑक्सीजन 816। इसमें कितने हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन? 14 - 6 यानी 8, और इसमें कितने हैं? 16 - 8 8।
फिर क्या आता है आइसोटोन्स के बाद? आइसोमर। आइसोमर्स क्या होंगे? आइसोमर। आइसोमर एटम हैं किसके? रेडियो एक्टिव एलिमेंट के, जिनके पास क्या हो? एटॉमिक नंबर भी सेम हो, मास नंबर यानी एटॉमिक मास भी सेम हो, लेकिन क्या है रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टी क्या होगी उनकी? डिफरेंट है। आइसोमर्स। आइसोमर किसके एटम है? रेडियो एक्टिव एलिमेंट के। आइसोमर्स आर द एटम्स ऑफ, किसके एटम है? रेडियो एक्टिव एलिमेंट के। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, एलिमेंट किसके एटम? आइसोमर। आइसोमर एटम है रेडियो एक्टिव एलिमेंट के। जो अपने आप रेडिएशन निकालते हैं उनको रेडियो एक्टिव सबस्टांस या एलिमेंट बोलते हैं हम। आइसोमर्स आर द एटम्स ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट हैविंग सेम atomic number and atomic mass but क्या होगी? डिफरेंट रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टी। रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टी क्या होगी? डिफरेंट होगी। एंड रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टी, इनको क्या बोला जाता है? दीज आर आल्सो नोन एज न्यूक्लियर आइसोमर। न्यूक्लियर आइसोमर भी इनको बोला जाता है। दीज आर ऑल्सो नोन एज न्यूक्लियर आइसोमर्स। न्यूक्लियर आइसोमर। नेक्स्ट क्या है? आइसोएस्टर्स। आइसोएस्टर्स ये दोनों ऑप्शनल रहेंगे, आइसोमर और आइसोएस्टर। ये सीबीएसई के लिए है, एचबीएसई में नहीं है ये सिलेबस में। वो आप चेक करेंगे कि सिलेबस में एनसीईआरटी में दिया है तो कर भी लेंगे ये। आइसोएस्टर क्या होते हैं? मॉलिक्यूल होते हैं डिफरेंट सब्सटेंस के। आइसोएस्टर्स एग्जांपल लेते हैं हम N2O और CO2। N2O एंड CO2 क्या होते हैं भाई? आइसोएस्टर्स। आइसोएस्टर्स मॉलिक्यूल होते हैं जिनमें डिफरेंट एटम्स होते हैं या डिफरेंट सब्सटेंस के मॉलिक्यूल है। इनके पास क्या होते हैं? सेम नंबर ऑफ एटम होते हैं। 3 इसमें है, 3 ही इसमें, संख्या 3 है। हैविंग सेम नंबर ऑफ एटम एंड सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की संख्या भी क्या रहती है? इनमें सेम रहती है। वो आप स्ट्रक्चर से देख सकते हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन इन पे फ्री रहते हैं। इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या रहेगी? सेम रहेगी दोनों मॉलिक्यूल में। लेकिन क्या होता है? इनके पास जो प्रॉपर्टी होती है वो भी क्या होती है? सेम होती है। देखो मॉलिक्यूल तो डिफरेंट है, ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें एटम की संख्या क्या हो? सेम हो और इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी क्या हो? सेम हो, तो इनकी प्रॉपर्टी क्या होगी? सेम। तो आइसोएस्टर क्या हुए? आइसोएस्टर आर द मॉलिक्यूल्स of different substance के मॉलिक्यूल हैं having same number of atoms, having same number of, जिनके पास क्या हो? same number of एटम्स की संख्या भी सेम हो और इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी सेम हो एंड द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और क्या होगा? कॉन्सिक्वेंटली सेम क्या होंगे इनके पास? फिजिकल प्रॉपर्टी सेम कह सकते हैं, सिमिलर लिखे तो ज़्यादा बेटर है। सिमिलर फिजिकल प्रॉपर्टीज। देखो है तो अलग अलग सब्सटेंस के मॉलिक्यूल, लेकिन हमें क्या पता चला कि इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है? सेम होती है। इनको हम क्या बोलेंगे? आइसोएस्टर्स। उसके बाद आती हैं डेवलपमेंट्स जो क्या करती हैं?
लीड करती हैं, उत्साहित मतलब प्रोग्रेस करवाती है किसकी तरफ, बोर्स मॉडल की तरफ। ये देखो अभी तो आज तो हम नहीं करेंगे, उसका लॉजिक क्या है, क्योंकि टॉपिक जब हम करते हैं शुरू किया आज हमने, थोड़ा बहुत हो जाएगा, कल फिर इसको शुरू से करना पड़ेगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम कंप्लीट टॉपिक करेंगे। आज के लिए इतना ही करेंगे। आप कुछ जो मॉलिक्यूल है उनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालने की कोशिश करेंगे, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की संख्या, F नेगेटिव और भाई Cr2 पॉजिटिव, Cu ले लेंगे, Cu2 पॉजिटिव, इनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन निकालने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।